हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 4 का वीडियो बन रहा है। लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर था। ठीक है, बहुत से रिएक्शन हमने देखे, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिलेमिन, सेमी कार्बाजाइड। लास्ट में कुछ रिएक्शन छूट गया था। छूट क्या गया था कि फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी। जहाँ तक रिकॉर्ड हो पाया वहीं तक मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, वीडियो मैंने पूरा बनाया, लेकिन जहाँ तक मेमोरी फुल है वहाँ तक वीडियो रुक गया, उसका रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो जो वीडियो 1-2 रिएक्शन छूटा हुआ है मैं आगे कंटिन्यू कर दूंगा। आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, उसके बाद मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शुरू करूँगा और उसको भी आज मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो उसमें था फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन था अमोनिया से। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड का जो रिएक्शन था अमोनिया से। तो जो हम हेडिंग लगाएंगे बेटा वह लगाएंगे यूरोट्रॉपिन। यूरोट्रॉपिन, ठीक है, UROTROPIN, यूरोट्रॉपिन। अक्सर लोग पूछते हैं यूरोट्रॉपिन होता क्या है, और बोर्ड में भी बहुत आता है, कंपटीशन में भी बहुत आता है। ठीक है, यूरोट्रॉपिन बनता कैसे है, जब फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिया से, तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोट्रॉपिन। क्या बोलते हैं, मार्कर चेंज कर ले, उसको हम क्या बोलेंगे, यूरोट्रॉपिन, जिसका उपयोग होता है मेक मेडिसिन फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन। बात समझ में आ रहा है, यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए जिस मेडिसिन का उपयोग होता है उसमें किसका काम होता है, यूरोट्रॉपिन का। ठीक है, ध्यान दो कैसे बनता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। 6 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड लेंगे प्लस 4 मॉलिक्यूल अमोनिया। फॉर्मल्डिहाइड या अमोनिया से रिएक्शन करेगा और बनेगा CH2 का होल 6 N4 प्लस 6H2O। ठीक है, अब देखो 6 है, 6 मतलब हेक्सा, CH2 मतलब मेथिलीन, हेक्सा मेथिलीन, और यह 4 मतलब टेट्रा, और N मतलब एमीन। यही क्या है, यूरोट्रॉपिन। बात समझ में आ रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो यूरोट्रॉपिन बनाता है, जिनका उपयोग हम यूरिनरी इन्फेक्शन के जो मेडिसिन होता है उसके बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं, जिसका नाम क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो तुम, N CH2 N CH2, ठीक है, CH2 N CH2। देखो 1 2 3 4 N हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या हो गया, मेथिलीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रॉपिन। क्लियर हो रहा है बेटा। अब देखो थोड़ा सा और मैं तुमको और बात बताना चाहता हूं। जब आप यूरोट्रॉपिन का आप कर दे रहे हो नाइट्रेशन, क्या कर रहे हो, नाइट्रेशन। ये सब कंपटीशन में पूछेगा, बोर्ड में ना पूछे लेकिन जानना चाहिए कि आपने यूरोट्रॉपिन का क्या कर दिया, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करने के बाद यह अंदर के जितने भी मेथिलीन और एमीन ग्रुप है यह सब गायब हो जाएंगे, केवल बाहर वाले रहेंगे। देखो क्या, N CH2 N CH2, और जहाँ जहाँ एमीन ग्रुप है वहाँ वो जुड़ जाएगा नाइट्रो, NO2। क्या जुड़ जाएगा, NO2। ठीक है, तो नाइट्रेशन ऑफ यूरोट्रॉपिन कराने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं RDX। RDX का आप नाम सुनते हैं अक्सर कि हाँ RDX से विस्फोट किया गया, मतलब बहुत डेंजरस एक्सप्लोजिव है। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी आप यूरोट्रॉपिन का आप नाइट्रेशन कराओगे तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजिव। इसका नाम क्या है, देखो साइक्लिक कंपाउंड है, मैं ऊपर इसका RDS का पूरा नाम लिख रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन
1 2 3 साइक्लोट्राई मेथिलीन, CH2 क्या बोलते हैं, मेथिलीन, साइक्लोट्राई मेथिलीन 1 2 3 ट्राई नाइट्रोएमीन, दिस इज द RDX। क्लियर हो रहा है। तो बेटा यहाँ यूरोट्रोपिन की हमने काफ़ी डिटेल स्टडी किया। यूरोट्रोपिन कैसे बनता है, जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन आप जब अमोनिया से कराते हो तो यूरोट्रोपिन बनता है, जिसका नाम क्या, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन, जिसका उपयोग यूरिनरी इन्फेक्शन के मेडिसिन बनाने में किया जाता है। जब आप यूरोट्रोपिन का आप नाइट्रेशन कराते हो तो RDX बनता है, जो बहुत एक्सप्लोजिव है। इसका नाम क्या है, साइक्लोट्राईमेथिलीन ट्राइनाइट्रोएमीन। ठीक है, अब देखो पॉज करके आप छापते चलेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, बढ़ा जाए। अब देखो अगला होगा रिएक्शन विथ प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन से रिएक्शन। तो जब एस्टल्डिहाइड प्राइमरी एमीन RNH2 होता है ना, RNH2 के साथ रिएक्शन करेगा, देखो यहाँ वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NR। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिफ बेस। क्या बोलेंगे हम इसको, सिफ बेस, जिसका आपने प्रैक्टिकल किया था टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है। तो सिफ बेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आप एल्डिहाइड का रिएक्शन प्राइमरी एमीन से कराते हो तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिफ बेस। क्लियर हो रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आओ देखते हैं आगे। अब पॉज करके सब नोट्स बनाते चलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, इसको गंभीरता से लीजिए। अब आते हैं हम 5 पार्ट में हमने इसके रिएक्शन को क्लासीफाई किया था, 2 पार्ट्स हमने देख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे तीसरा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बेटा, एल्डिहाइड जब भी हम लेंगे तो एल्डिहाइड के साथ आप कुछ भी लो, आप KMnO4 लो जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7 लो। ठीक है, तो यह कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में तुरंत क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यह दिमाग में याद रखना है। जैसे देखो CH3CHO एस्टल्डिहाइड है, यह कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 चाहे K2Cr2O7 ले लीजिए, चाहे नाइट्रिक एसिड ले लो। ठीक है, तो जब कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कितने कार्बन का है, 2, तो CH3COH। ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, यह नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और ऑक्सीडेशन मतलब होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एंड दिस कंपाउंड प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन, दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, याद क्या रखना है कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, प्रोपेनल, 3 कार्बन का आप एल्डिहाइड लिए प्रोपेनल, तो कितने कार्बन का एसिड बनेगा, 3 कार्बन का एसिड बनेगा। यह किस केस का था बेटा, एल्डिहाइड का था। लेकिन कीटोन की जब हम बात करते हैं,
कीटोन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में नॉट ऑक्सीडाइज, यह ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है ड्रेस्टिक कंडीशन। ड्रेस्टिक कंडीशन मतलब क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का क्या मतलब है कि कीटोन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ड्रेस्टिक कंडीशन की उपस्थिति करने का क्या मतलब है? जो हम यहाँ नाइट्रिक एसिड ले रहे थे, यहाँ पर हम लेंगे कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। समझ में आ रहा है? KMnO4 लेंगे, वो अभी किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। K2Cr2O7 भी लेंगे, वो अभी किसके साथ? H2SO4 के साथ। मतलब जो यहाँ कॉमनली यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम अब कंसंट्रेट एसिड के साथ इसका उपयोग करेंगे, तब यह एसिड इसके साथ क्या करेगा? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराएगा, तब जाके इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो भी क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वो अभी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन का है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ। एल्डिहाइड में आपके साथ कोई फंडा नहीं है। कीटोन में क्या है? नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो आपको यहाँ ड्रेस्टिक कंडीशन या विग्रस कंडीशन बुक लिखता है, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब क्या है? सारा चीज़ कंसंट्रेट एसिड के साथ लेंगे, तब जाके इसका ऑक्सीडेशन होगा और 2 टाइप्स ऑफ एसिड बनाएगा। ठीक है, अब पॉज करके छापिए, मिटा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दो। घर पे बच्चे हैं, थोड़ा हल्ला हो रहा होगा। ठीक है, एल्डिहाइड को। अब कीटोन की बात हम कर रहे हैं। कीटोन में भी मैं बहुत वेरिएशन बताऊंगा, जो आपको भविष्य में काम आएगा नीट और जेई में। यह सिमेट्रिकल कीटोन है बेटा। ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन। तो सिमेट्रिकल कीटोन का जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे, जैसे मान लो कंसंट्रेट HNO3 या नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पर क्लीवेज, चाहे यहाँ से बॉन्ड टूटे चाहे यहाँ से बॉन्ड टूटे। ठीक है, कब? सिमेट्रिकल एल्कीन होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, तो CH3COOH, तो क्या बनेगा? CH3COOH, और यहाँ पर EH, देखो HCHO, यहाँ 3 H था ना, एक H इसके साथ आ गया, CH3CO, यहाँ से O और यहाँ से एक H, एस्टिक एसिड। अब यहाँ 2 H बचा, H C H और O। देखो, ठीक है, तो यहाँ 2 एसिड बना। एक क्या बना? एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या बना? फॉर्मिक एसिड। कब? जब आपके पास क्या हो रहा है? सिमेट्रिकल एल्कीन हो रहा है तब। लेकिन इफ unsymmetrical ketone is taken। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब सिमेट्रिकल एल्कीन था तो तुमने क्लीवेज इस वाले बॉन्ड से किया, तो भी क्या बना? एस्टिक एसिड बना। बोलो, एस्टिक एसिड बना, और क्या बना? फॉर्मिक एसिड। अगर तुम क्लीवेज यहाँ से कर रहे हो तो भी एस्टिक एसिड बनेगा, और क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। किस कंडीशन में? जब आपने क्या लिया? सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन का अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो क्या बनेगा? जरा देखते हैं। CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट है। अब मैं 2 रास्ते दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, एक बार चारों को एक बार यहाँ से मैं रहा हूँ, जैसे आसानी से समझ में। ठीक है, अब एक बार मैं क्लीवेज यहाँ से कर रहा हूँ, यह फर्स्ट पाथ है। ठीक है, यहाँ से मैं क्लीवेज कर दिया तो क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH। ठीक है, और यहाँ से क्लीवेज मैंने कर दिया तो EH COH। समझ में आ रहा है? अरे भाई, CH3 CH2 C, यहाँ HNO3 और O होगा ना,
हो गया, और एक बार क्लीवेज मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 2 पाथ, ठीक है। तो 2 पाथ में क्या होगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 COH और यहाँ से CH3 COH, ठीक है। अब ध्यान दो, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया तो मैं क्लीवेज यहाँ से करा तो यहाँ पर 3 कार्बन का एसिड बना और 1 कार्बन का एसिड बना। जब मैंने सेकंड पाथ में क्लीवेज यहाँ से किया तो 2 कार्बन का एसिड बना। अब हमको पता करना है कि भैया इन दोनों में मेजर ये होगा कि मेजर ये होगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए एक नया रूल आया, पॉपअप्स रूल। एक मिनट, ऊपर वाला मिटाया जगह नहीं है, यहाँ लिख दो क्या, POPOFF रूल्स, पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल्स क्या बताता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, और सॉरी अनसिमेट्रिकल कीटोन, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो जो यह कीटो ग्रुप होता है वह हमेशा जाता है स्मॉल एल्किल ग्रुप के साथ। नहीं समझ में आया? क्लियर हो रहा है? जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, ये देखो अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन था, यहाँ ये छोटा एल्किल ग्रुप और ये क्या है, बड़ा एल्किल ग्रुप। तो क्लीवेज मतलब CO इसके साथ आएगा, जब CO इसके साथ आएगा तो ब्रेकिंग यहाँ से होनी चाहिए, और CO इसके साथ जाएगा तो ब्रेकिंग यहाँ से होना चाहिए। तो पॉपअप्स रूल में क्या बोला गया है कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो जो कीटोनिक ग्रुप CO होगा वह छोटे वाले एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा। तो जब छोटे वाले ग्रुप के एल्किल के साथ जाएगा तो यह वाला क्लीवेज क्या होगा, सही होगा। मतलब यह CO ग्रुप किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ, क्योंकि यह छोटा एल्किल ग्रुप है। मतलब यह वाला कंपाउंड मेजर होगा और यह वाला कंपाउंड माइनर होगा। नहीं समझ में आ रहा, हो रहा है क्लियर? सिमेट्रिकल एल्कीन में बेटा कोई टेंशन नहीं था। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम क्या अप्लाई करेंगे, पॉपअप्स रूल। पॉपअप्स रूल क्या कहता है कि जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोनिक ग्रुप गोज ऑन या स्टे ऑन स्मॉलर ग्रुप, मतलब क्लीवेज यहाँ से होगा, यह क्लीवेज माइनर हो जाएगा, यह क्लीवेज मेजर। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। क्लियर हो रहा है? ये सब बेटा जेईई मेंस का सब सवाल वाल है, ये सब बोर्ड में नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसको राइट डाउन करिए, जो बोला उसको अपने भाषा में लिखते हुए चलिए, पॉज करके। मिटाओ। अब देखो, यह सब तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। एल्डिहाइड जो होता है वह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन उसके साथ ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। जैसे देखो, एल्डिहाइड easily oxidized by weak oxidizing agent such as Tollens reagent, फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन कीटोन इसके साथ होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यह वीक है, उनके साथ तो स्ट्रांग लगाना पड़ रहा था। समझ में आ रहा है? तो कीटोन इसके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट की थोड़ी हम बात कर लेते हैं। टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, जब सिल्वर नाइट्रेट को, जैसे मान लो, समझिएगा, यह NH4OH का सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसमें हम क्या डालते हैं, AgNO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड AgNO3 को जब हम मिलाते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड का क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है। फिर इस सिल्वर ऑक्साइड को, ऑक्साइड या PPT होगा ग्रे कलर का। ठीक है, प्रोसेस समझो टॉलेंस रिएजेंट कैसे बनता है। AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका? सिल्वर ऑक्साइड का। इस प्रेसिपिटेट को हम फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलेंगे उसको हम, टॉलेंस रिएजेंट। जैसे देखो, 2Ag
NO3 प्लस NH4OH, यह बन जाएगा Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O, ठीक है। यह क्या होगा, PPT, ग्रे कलर का होगा। इसको आप क्या करेंगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा 2AgNH3 का होल ट्वाइस पे प्लस OH माइनस, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। यही क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, यह हो गया RCHO प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस। मतलब एल्डिहाइड के साथ आप टॉलेंस रिएजेंट ट्रीट कराएंगे तो आपको मिलेगा एसीटेट आयन प्लस Ag। इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब एल्डिहाइड में जब आप टॉलेंस रिएजेंट को डालेंगे, डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट, 2H2O प्लस 4NH3। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन कर क्या बनाएगा, सिल्वर बनाएगा, उसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर, और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर हो रहा है। तो यह टॉलेंस रिएजेंट से ऑक्सीडेशन हो गया, इसको भी आप राइट डाउन कर लेंगे पॉज करके। अगला बता रहा हूँ फेलिंग्स, तो ऑक्सीडेशन आपका ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद रिडक्शन, फिर मिसलेनियस, 2 लेक्चर और एल्डिहाइड कीटोन भी समाप्त। मिटाया जाए फेलिंग सॉल्यूशन। बस 2 मिनट और। बाई फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन A। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको हम रॉसले साल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉसले साल्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन B। क्या बोलेंगे इसको, फेलिंग सॉल्यूशन B, रॉसले साल्ट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को क्या बोलेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन B। इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ट्रीट कराएंगे, ट्रीटेड विथ एल्डिहाइड, ट्रीटेड विथ एल्डिहाइड। तो क्या बनेगा देखो, एल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराएंगे RCHO Cu2 प्लस और OH माइनस, यहीं से कॉपर आयन आएगा। तो यहाँ पर हम ट्रीट करा रहे हैं क्या, एल्डिहाइड का फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो आपको बनेगा RCO माइनस प्लस Cu2O प्लस, यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड PPT बनेगा। इससे यह कंफर्म हो गया कि दिया गया कंपाउंड आपका क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, बोलो। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रोसले साल्ट बोलते हैं, इसको फेलिंग सॉल्यूशन B करेंगे। दोनों को मिक्स करेंगे और ट्रीट कराएंगे एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड के साथ ट्रीट कराने पर रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखो, ये एसिड है ना, है यार, एसिड का साल्ट है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन का काफ़ी डिटेल मैंने बता दिया। अब हम जो बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट टर्न पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।